नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों के बारे में, जिसका पहला वीडियो हम बना चुके हैं। ये है पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की, अर्जुनायन राज्य की। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन एक, मत्स्य राज्य की। बेराट प्राचीन काल में मत्स्य राज्य की राजधानी थी। साथियों, प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसे वर्तमान में बेराट कहा जाता है, कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। ये बिज्जक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर उत्खनन का प्रथम बार कार्य दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः 1962-63 में नीलरतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। तो दोस्तों, बेराट किस नदी किनारे है? बाणगंगा नदी किनारे। बेराट की सबसे पहले खुदाई किसने की थी या उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने 1936-37 में। और अन्य उत्खननकर्ता कौन हैं जो बेराट सभ्यता से संबंधित हैं? नीलरतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित। बिज्जक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी कहाँ पर स्थित है? बेराट में। बेराट वर्तमान में किस जिले में है? कोटपुतली बहरोड जिले में। अगला प्रश्न बेराट से संबंधित नहीं है। भीमजी की डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी, राव जी की पहाड़ी। तो दोस्तों, भीमजी की डूंगरी बेराट से संबंधित है, बिज्जक की पहाड़ी भी बेराट से संबंधित है, महादेव जी की डूंगरी भी बेराट से संबंधित है, राव जी की पहाड़ी बेराट से संबंधित नहीं है। पूछ क्या रखा है प्रश्न में? कौन सा बेराट से संबंधित नहीं है? तो भीमजी की डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी बेराट से संबंधित होने के कारण ये नहीं होगा। सही ऑप्शन होगा राव जी की पहाड़ी। अगला प्रश्न दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? आहड़, बेराट, गिल्लूंड या बागोर। तो दोस्तों, हमें पता है दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित बेराट सभ्यता से संबंध रखते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, बेराट। अगला प्रश्न बिज्जक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थरों से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? बेराट, तिलवाड़ा, ओजियाना, सोत्थी। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, बेराट। बिज्जक की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बेराट में। यहाँ पर किस काल के अवशेष मिले हैं? मौर्यकालीन स्तूप चैत्य के, जो बारी बारी लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट और चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से बना हुआ है। नीचे कमेंट में दोस्तों आप बताइए तिलवाड़ा कहाँ पर है, ओजियाना कहाँ पर है तथा सोत्ती कहाँ पर है। जो भी सही जवाब देगा उसके कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया, जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है? विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, कांपिल्य। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1, विराटनगर। अगला प्रश्न भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? गणेश्वर, बेराट, आहड़, कालीबंगा। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 2, बेराट। अगला प्रश्न बेराट या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, DR भंडारकर, RC अग्रवाल। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1, दयाराम साहनी। कब किया था? 1936-37 में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4, बेराट। तो 1962-63 में बेराट का उत्खनन NR बनर्जी यानी नीलरतन बनर्जी और KN दीक्षित यानी कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था, जबकि सर्वप्रथम 1936-37 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं?
वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता। तो दोस्तों हमें पता है बेराट से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। बेराट सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन स्थित था। इस स्थल में मौर्यकालीन, अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 चांदी की पंचमारक व 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं। इन 28 इंडो ग्रीक मुद्राओं में से 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की हैं। अगला प्रश्न, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों की 28 सिक्के या मुद्राएं प्राप्त हुए हैं? नगरी, बेराट, नगर या रेड? सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 2 बेराट। बेराट से 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 16 किसकी हैं? राजा मेनाडर की। पंचमारक मुद्राएं कितनी प्राप्त हुई हैं? 8। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट, नगरी, रेड, नगर? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों बेराट। कहाँ पर है बेराट? कोटपुतली, बैरोड जिले में। किस नदी किनारे है? बाणगंगा नदी किनारे। टोटल कितने सिक्के मिले हैं? तो 8 चांदी की पंचमारक मुद्राएं, 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं, जिसमें से 16 किसकी है? 16 हैं मेनेडर की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट? तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा बेराट। बेराट कहाँ पर है? कोटपुतली, बैरोड जिले में, बाणगंगा नदी किनारे। किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चांदी की कितनी पंचमारक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? 8 पंचमारक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 16 मेनाडर की हैं। अगला प्रश्न, सही कथन सुनिए। विराटनगर, जिसे बेराट के नाम से जाना जाता है, जोधपुर का एक हिस्सा था। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। 1 सही है, 2 सही है, न तो 1 और न 2 सही है। दोनों कथन सही हैं। तो दोस्तों विराटनगर, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का हिस्सा नहीं था। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो सही ऑप्शन होगा केवल 2। तो 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। साथियों, प्राचीन मत्स्य कहाँ पर फैला हुआ था? जयपुर, अलवर और भरतपुर में, जिसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। अगला प्रश्न, किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बेराट, बनास? सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बेराट। साथियों, बेराट सभ्यता से सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं। बेराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभलेख यानी बाबरू और बेराट शिलालेख मिलते हैं, और साथ ही एक बौद्ध मठ का अवशेष भी मिलता है। ये किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो बिज्जक पहाड़ी पर स्थित हैं। बाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी? 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने बाबरू शिलालेख की खोज की थी, जिसके नीचे 3 शब्द लिखे गए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये किस भाषा में या किस लिपि में है? तो ये ब्राह्मी लिपि में है। ये वर्तमान में किस संग्रहालय में रखे गए हैं? तो कोलकाता संग्रहालय में रखे गए हैं। 1999 में बिज्जक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। ये किससे संबंधित हैं? चालुक्य, मुगल, अशोक, राठौड़? सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अशोक। अगला प्रश्न, सन 1837 में बिज्जक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बर्ट, कैप्टन जेम्स टोड, कैप्टन हॉकिंस, आर.सी. अग्रवाल? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कैप्टन बर्ट। तो कैप्टन बर्ट ने बिज्जक की पहाड़ी बेराट पर अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज 1837 में की थी। अगला प्रश्न, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? नलियासर में, रन्ना में, अलवर के निकट, बेराट व भरतपुर के निकट, नोहे में, माउंट आबू में? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अलवर के निकट, बेराट व भरतपुर के निकट, नोहे में। बेराट दोस्तों कौन से जिले में है? तो कोटपुतली, बैरोड में। किस में है?
कोटपुतली बैरोड जिले में है। पहले किस जिले में था? तो पहले जयपुर में था। बैराठ में भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है। इसके बारे में किंवदंती है कि भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए अज्ञातवास के समय इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था, इसलिए इसे भीमताल के नाम से जाना जाता है। बैराठ बौद्ध विहार के अवशेष, गोल चैत्याग्रह, रहस्यमयी शंखलिपि के प्रमाण, बुने हुए वस्त्र के अवशेष के कारण भी प्रसिद्ध हैं। भीमताल कहाँ पर है? बैराठ में। भीमसेन की डूंगरी कहाँ पर है? बैराठ में। बौद्ध मंदिर के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? बैराठ में। गोल चैत्याग्रह के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? बैराठ में। रहस्यमयी शंखलिपि कहाँ से प्राप्त हुई है? बैराठ से। बुने हुए वस्त्र के अवशेष या वस्त्रों की बुनाई के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? बैराठ से। बैराठ कहाँ पर है? कोटपुतली बैरोड में। बाबरू व बैराठ शिलालेख कहाँ से मिलता है? बैराठ से। अगला प्रश्न, बैराठ स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बिज्जक पहाड़ी, विराट पहाड़ी। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बिज्जक पहाड़ी। अगला प्रश्न, उत्तर गुप्तकालीन शंखलिपि में लिखे लेख मिले हैं ओजियाना, गिल्लूंड, बैराठ, आहड़। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बैराठ। अगला प्रश्न, 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्याग्रह कहाँ पर मिले हैं? नगरी, बैराठ, कोलवी, लालसोट। साथियों, गोल चैत्याग्रह के अवशेष बैराठ से मिले हैं, ऑप्शन 2 राइट होगा। इसका काल क्या है? 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के हैं। अगला प्रश्न, किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे? बालाथल, गणेश्वर, बैराठ, कालीबंगा। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बैराठ। बैराठ से वस्त्र बुनाई की तकनीकी यानी बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? गोसुंडा, ओसियां, नागदा, बैराठ। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 बैराठ। साथियों, प्राचीन काल में विराटनगर के नाम से बैराठ प्रसिद्ध था। यहाँ से एक गोल मंदिर का अवशेष मिला है तथा मृद पात्र पर त्रिरत्न व स्वास्तिक का अलंकरण मिला है। यह अपने ढंग का अकेला शिलालेख है जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भीम की डूंगरी यानी पांडु हिल के पास महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था। अगला प्रश्न, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय का जीवन यापन किया था? कुरु, कौशल, मल, मत्स्य। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 मत्स्य। महाभारत के अनुसार मत्स्य महाजनपद में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था और इस समय राजा कौन था? राजा था विराट। अगला प्रश्न, किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बैराठ, कालीबंगा, आहड़, बनावली। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 बैराठ। वर्ष 1990 में बैराठ के आसपास पहाड़ियों में स्थित शैलाश्रयों में अनेक शैलचित्र खोजे गए। 100 से अधिक शैलाश्रयों में लाल व अन्य रंगों के रेखांकन प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, गिल्लूंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनास, कोठारी, खारी, कांतली। साथियों, गिल्लूंड बनास नदी के किनारे पर स्थित है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। गिल्लूंड किस जिले में है? राजसमंद जिले में। और गिल्लूंड का संबंध किस सभ्यता से है? ताम्रपाषाण सभ्यता से गिल्लूंड का संबंध है। ताम्रयुगीन सभ्यता और नवपाषाणकालीन पुरास्थल से। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? श्री बिब्बीलाल द्वारा 1957-58 में किया गया था। गिल्लूंड सभ्यता से संबंधित टीले का क्या नाम है? तो मोडिया नगरी नामक टीला गिल्लूंड सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पर आहड़ सभ्यता का भी प्रसार था। गिल्लूंड से चूने के प्लास्टर एवं कच्ची दीवारों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। गिल्लूंड में काले एवं लाल रंग के मृदभांड मिले हैं यानी ब्लैक एंड रेड वेयर। साथियों, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आहड़ में पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वहाँ पर मकान किस चीज़ से बनाए जाते थे? पत्थर से बनाए जाते थे तथा उसके ऊपर बांस व केल्लू की छत बनाई जाती थी, जबकि गिल्लूंड में पक्की ईंटों का प्रयोग बहुतायत से होता था। अगला प्रश्न, गिल्लूंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं?
ताम्र प्रस्तर, लोहा प्रस्तर, मर्दभांड युग, प्रस्तर युग। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 ताम्र प्रस्तर युग। गिलुंड सभ्यता के अवशेष ताम्र प्रस्तर युग के हैं और यहाँ से ब्लैक एंड रेड वेयर मर्दभांड भी मिले हैं, यानी काले और लाल मर्दभांड। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, उदयपुर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 2 राजसमंद। तो गिलुंड राजसमंद में स्थित है। गिलुंड राजसमंद में स्थित ताम्र प्रस्तर कालीन स्थल है। गिलुंड बनास नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 आहड़। गिलुंड और भगवानपुरा आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है ताम्र पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति और पुरा पाषाणिक संस्कृति। साथियों मैंने आपको बताया था गिलुंड का संबंध किससे है? ताम्र प्रस्तर युग से है। ताम्र प्रस्तर युग में नव पाषाणिक संस्कृति से संबंध रखता है। तो गिलुंड नव पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान आड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? गिलुंड, भगवानपुरा, अबानेरी, रोजड़ी। रोजड़ी आड़ सभ्यता से संबंधित रखता है, भगवानपुरा रखता है, गिलुंड भी रखता है, अबानेरी नहीं रखता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। गिलुंड, भगवानपुरा, रोजड़ी आड़ सभ्यता से संबंधित हैं। अबानेरी दौसा में स्थित है। यहाँ पर कौन सी बावड़ी अबानेरी में? अबानेरी में चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो बालाथल सभ्यता दोस्तों उदयपुर में स्थित है। उदयपुर से दक्षिण पूर्व में बेड़च नदी के किनारे बालाथल सभ्यता स्थित है। किस तहसील में? वल्लभनगर तहसील में। किस सभ्यता के अवशेष मिले? यहाँ से ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बालाथल से ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कब प्राप्त हुए हैं? 1993 में। उत्खनन बालाथल का किसने किया? VN मिश्रा ने। यहाँ से किस चीज के अवशेष मिले हैं? तो पत्थर की ओंखली, कर्णफूल, हार, मृण मूर्तियां, तांबे के आभूषण आदि मिले हैं। बालाथल से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है तथा 11 कमरों वाला भवन भी मिला है। बालाथल से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल भी मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण माना जाता है। कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? बालाथल से। 4000 वर्ष पुराना कंकाल कहाँ से मिला है? बालाथल से। योगी मुद्रा में सवादान कहाँ से प्राप्त हुआ है? बालाथल से। दोस्तों बेराट के अलावा बालाथल ही ऐसा स्थल है जहाँ से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। बालाथल में कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिए। बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर के दक्षिण पूर्व में। किस नदी के किनारे है? बेड़च नदी के किनारे। उत्खनन किसने किया? VN मिश्र ने। दुर्गनुमा भवन तथा 11 कमरों वाला विशाल भवन कहाँ से मिला है? बालाथल से। 4000 वर्ष पुराना कंकाल कहाँ से मिला है? बालाथल से। कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण कहाँ से मिला है? बालाथल से। योगी मुद्रा में सवादान कहाँ से मिला है? बालाथल से। बेराट के अलावा बुना हुआ वस्त्र कहाँ से मिला है? बालाथल से। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन कहाँ के थे? बालाथल के। अगला प्रश्न, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बेराट। दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 बालाथल। बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर में। अगला प्रश्न, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? VN मिश्र, बीबी लाल, RC अग्रवाल, अमलानंद घोष। सही ऑप्शन होगा दोस्तों 1993 में VN मिश्र के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्र पाषाण काल से संबंधित है? तिलवाड़ा, बुढ़ा पुष्कर, बालाथल, बागोर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बालाथल। नीचे कमेंट में दोस्तों आप बताइए तिलवाड़ा, बुढ़ा पुष्कर और बागोर कहाँ पर स्थित है? जो भी सही जवाब देगा उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा। अगला प्रश्न, पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है। जोधपुरा, साबी, ओजियाना, खारी
कालीबंगा, घग्गर, बालाथल, कांतली। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, सही है। जोधपुरा साबी नदी के किनारे स्थित है, सही है। ओजियाना खारी नदी के किनारे स्थित है। बालाथल कांतली नदी के किनारे स्थित नहीं है। किस नदी के किनारे स्थित है? बेड़स नदी के किनारे स्थित है बालाथल। प्रश्न में क्या पूछ रखा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा बालाथल। अगला प्रश्न, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पुरास्थल से मिले हैं? आहड़, बालाथल, गणेश्वर, गिलूंड। सही ऑप्शन होगा दोस्तों बालाथल। अगला प्रश्न, कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? बद्दर, बख्तपुरा, अकबरपुरा, बालाथल। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 बालाथल। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? सीकर, नागौर, अलवर, भीलवाड़ा। साथियों बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। साथियों बागोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर से संबंधित टीला कौन सा है? महासतिया का टीला। बागोर का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 1967 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ से प्रस्तर युग के लघु उपकरण, हथौड़े, छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, सुअर आदि की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार मिला है। बागोर में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। तो आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है? बागोर को। कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागोर से। एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार कहाँ से मिला है? बागोर से। बागोर का उत्खनन किसने किया था? 1967 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। बागोर कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। बागोर से संबंधित टीला कौन सा है? महासतिया का टीला। साथियों गिलूंड से संबंधित कौन सा टीला था? तो मोडिया नगरी टीला गिलूंड से संबंधित था। आहड़ से संबंधित कौन सा टीला था? तो आहड़ से संबंधित टीला था धूलकोट। अगला प्रश्न, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर में लघु पाषाणोपकरण मिले हैं। वीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। 1, 2 दोनों सही हैं, केवल एक सही है, 2 सही है, 1, 2 दोनों गलत हैं। तो दोस्तों बागोर में लघु पाषाणोपकरण मिले हैं, सही है। बागोर का उत्खनन किसने किया था? वीएन मिश्र ने। 2 भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। 1967 में वीएन मिश्र ने बागोर का उत्खनन किया था। बागोर कहाँ पर है? बागोर भीलवाड़ा में। बागोर किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। साथियों कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। गणेश्वर किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। आहड़ किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे। गिलूंड किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे। बागोर किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी के किनारे। अगला प्रश्न, बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कंठे पर स्थित है? लूणी, बनास, कोठारी, चंबल। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कोठारी। अगला प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ओजियाना, रंगमहल, महासतिया, नलियासर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 महासतिया। तो महासतिया टीला किससे संबंधित है? बागोर सभ्यता से। बागोर कौन से काल से संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक काल से। अगला प्रश्न, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बागोर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 बागोर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है? बागोर, आहड़, तिलवाड़ा, धनेरी। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 बागोर। आशा करता हूं दोस्तों आपको प्रश्न और उसकी व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।